गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो हर एक एक्ट में या फिर किसी कोड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो उन वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक सेक्शन होता है। तो सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है इन्हीं डेफिनेशंस की। तो कौन कौन सी वो डेफिनेशंस है? फर्स्ट, कस्टम एंड यूसेज। The expression custom and usage signify any rule which have been continuously or uniformly observed for a long time and has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. क्या कह रहा है ये? ऐसे रूल्स जो कि हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली उसको फॉलो किए जा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, वो क्या है? हमारे कस्टम और यूसेज। जो हमारे रीति चलती आ रही है, जो हमारे रिवाज चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से, वो है हमारे कस्टम एंड यूसेज। और ये कहाँ चलते आ रहे हैं? किसी भी एरिया में, हिंदुओं में किसी भी एरिया में, किसी भी ट्राइब में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में या किसी फैमिली में। जैसे शादी में सिंदूर लगाना होता है हिंदुओं में। शादी में क्या करते हैं? सिंदूर लगाना हमारा कंपलसरी है। तो ये कहाँ से चलता आ रहा है? हमारे कस्टम से चलता आ रहा है, हमारी बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। तो ये हमारे कस्टम का एग्जाम्पल है। प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसमें क्या बोला गया है कि रूल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हो, पब्लिक की पॉलिसी को वायलेट करता हो। Provided further that in the case of rule applicable only to a family, it has not been discontinued by a family. इसका मतलब कि जो रूल है, जो हमारा कस्टम चलता आ रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए फॉलो कर लिया, कुछ टाइम के लिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट डिफाइन आती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोड की। डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज सिविल सिटी कोड, दैट in any other area the principal civil code, या फिर any code which may be specified by the state government by notification in the official gazette। मतलब कि आपके एरिया में जो भी सिविल सिटी कोड है, कोई प्रिंसिपल सिविल कोड है, या फिर ऐसा कोड जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में निकाल दिया, ऑफिशियल गैजेट में निकाल दिया, वो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोड हैं। आपके एरिया के हिसाब से जो कोड है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोड कहलाएगा। नेक्स्ट डिफाइन जो क्या आती है हमारी, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड क्या मतलब है? टू पर्सन आर सेड टू रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय सेम वाइफ। क्या कह रहा है? दो पर्सन आपस में तभी फुल ब्लड कहलाएंगे जब वो कहाँ से हुए हो? कॉमन एंसेस्टर, यानी सेम फादर एंड सेम मदर, तभी वो क्या कहलाएंगे? फुल ब्लड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वाइफ है और ये उसका हस्बैंड है। अब वाइफ और हस्बैंड का क्या होता है? एक सन होता है एस, बाद में इनका एक और सन होता है जो है S2। तो ये जो S और S2 है, जो दोनों सन है, वो आपस में क्या होंगे? फुल ब्लड। क्यों? क्योंकि इनकी फादर भी सेम है और इनकी मदर भी सेम है, इसलिए फुल ब्लड कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ ब्लड। टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। दो पर्सन आपस में तभी हाफ ब्लड कहलाएंगे जब उनके फादर तो सेम हो बट उनकी जो मदर है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इनका एक सन है एस। बाद में क्या होता है? वाइफ की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है वो हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है वाइफ 2 से। अब जो वाइफ 2 है, जो हस्बैंड है, उनका एक सन होता है S2। तो जो सन S2 और जो सन S है, वो आपस में क्या है? हाफ ब्लड। क्यों? क्योंकि इनके फादर तो सेम है बट इनकी मदर अलग अलग है, इस वजह से ये क्या है? हाफ ब्लड। नेक्स्ट आता है डी पार्ट, यूट्रिन ब्लड। ये क्या कह रहा है? यूट्रिन ब्लड, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स बट बाय डिफरेंट हस्बैंड। क्या कह रहे हैं? दो पर्सन आपस में तभी यूट्रिन ब्लड कहलाएंगे जब उनकी मदर तो सेम हो बट उनके फादर डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये वाइफ है और ये उसका हस्बैंड है।
अब वाइफ और हस्बैंड का क्या होता है, एक सन होता है एस। हस्बैंड की किसी रीजन से डेथ हो जाती है, वाइफ क्या कर लेती है, दूसरी शादी H1 से। अब H1 और वाइफ का क्या होता है, एक सन होता है जो कि है S2। तो ये जो S और S2 आपस में है वो क्या है, यूट्रिन ब्लड। क्यों, क्योंकि इनके फादर तो डिफरेंट है बट इनकी जो मदर है वो सेम है। इनके फादर डिफरेंट है बट इनकी मदर सेम है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, यूट्रिन ब्लड। ई पार्ट क्या कहता है, प्रिस्क्राइब। इसमें प्रिस्क्राइब का मतलब बताया गया है, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो जो रूल्स दिए गए हैं, जो भी निर्धारित किए गए हैं, उसको प्रिस्क्राइब कहा गया है। हमारा एफर्ट जो है जो कि है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा मतलब सेम पिंड। तो ये क्या कह रहा है, सपिंडा रिलेशनशिप विद रिफरेंट टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज अ थर्ड जनरेशन inclusive in the line of ascent through the mother, and fifth inclusive in the line of ascent through the father. The line being traced upward in each case from person concerned who is to be counted as a first generation. क्या कह रहा है ये, सपिंडा रिलेशनशिप यानी सेम प्रिंट। तो सपिंडा रिलेशनशिप हमारा कहाँ तक एक्सटेंड होता है, फादर के 5th जनरेशन तक एंड मदर के 3rd जनरेशन तक। मदर के 3rd जनरेशन तक हमारे सेम पिंड में आएंगे और फादर के 5th जनरेशन तक हमारे सेम पिंड में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पर्सन है ए, ये है इसकी मदर और ये है इसके फादर, और ये है इसकी मदर यानी ग्रैंड मदर एंड मदर के फादर यानी ग्रैंडफादर। तो ए जो हो गया वो 1st जनरेशन हो गई, इसकी मदर हो गई 2nd जनरेशन एंड इसके ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड मदर क्या हो गया, इसके 3rd जनरेशन। तो मदर की साइड से 3rd जनरेशन तक इसके सेम पिंड में आएंगे, सपिंडा रिलेशनशिप में आएंगे। और फादर के, ये हो गए ए, ये हो गया उसका फादर, ये हो गए उसके फादर के फादर यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ये हो गए उसके ग्रैंडफादर के फादर यानी ग्रैंडफादर, और ये ग्रैंड मदर, और ये हो गए उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। यानी ए हो गया 1st जनरेशन, इसके फादर हो गए 2nd, इसके ग्रैंडफादर हो गए 3rd, इसके ग्रैंडफादर हो गए 4th, इसके ग्रैंडफादर क्या हो गए 5th जनरेशन। तो फादर की साइड से 5th जनरेशन तक एंड मदर की साइड से 3rd जनरेशन तक, ये हमारे किस में आएंगे, सपिंडा रिलेशनशिप में आएंगे। इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, two person are said to be sapindas of each other if one is the linear ascendant of the other within the limits of sapinda relationship। क्या कह रही है लाइन, लीनियर असेंडेंट यानी ये पर्सन ए है, ये इसके पेरेंट्स है, ये इसके पेरेंट्स के पेरेंट्स है, और ये पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स। तो ये क्या है, ये नीचे से ऊपर जा रही है लाइन, तो इसे बोलेंगे हम लीनियर असेंडेंट। और अगर ऊपर से नीचे जा रही होती तो लीनियर डिसेंडेंट। ये है हमारे यहाँ पे लीनियर असेंडेंट का मतलब कि दो पर्सन सपिंडस में कब कहलाएंगे, जब एक क्या होगा दूसरे का लीनियर असेंडेंट, यानी नीचे से ऊपर जो जा रहा है, एक का लीनियर असेंडेंट है उसके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के पेरेंट, उसके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स। और इफ दे हैव अ कॉमन लीनियर असेंडेंट who is within the limits of sapendal relationship with reference to each other। अब ये लाइन क्या कह रही है हमारी, जैसे ये पर्सन पी है, ये है उसकी मदर, ये है उसके फादर, ये है उसकी मदर की मदर ग्रैंड मदर और उस मदर के फादर ग्रैंडफादर। इनकी क्या है, उनकी यानी पी की नानी की क्या है, दो डॉटर है, एक एम और एक डी। अब इस डॉटर के क्या है, दो चाइल्ड है S1 एंड S2। तो जो P है वो S1 और S2 से शादी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम P के जनरेशन से देखें मदर की साइड से, तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई। थर्ड क्या हो गई, इसके नाना और नानी। और अगर हम S1 की साइड से देखें तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो यानी इनकी जो थर्ड जनरेशन है वो सेम है, वो सपिंडा रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो जो P है वो S1 से शादी नहीं कर सकता। ये है हमारे सेकंड पॉइंट का मतलब।
सी पार्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड यानी जो हमारे रिलेशनशिप को बिल्कुल मना कर दिया गया है, जो कि प्रोहिबिटेड है। टू पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दो पर्सन कब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कहलाएंगे? फर्स्ट, if one is a linear ascendant of the other। linear ascendant जो मैंने अभी आपको बताया, ये पर्सन P है, ये उसके पेरेंट्स हो गए, ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो यानी लीनियर असेंडेंट नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर पी जो है अपने पेरेंट्स से शादी नहीं कर सकता, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से शादी नहीं कर सकता, ग्रैंड पेरेंट्स से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसमें लीनियर असेंडेंट में आ रहे हैं हमारे, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। बी पार्ट, इफ वन वाज अ वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। की क्या कह रहे हैं? जैसे पर्सन पी है, ये है उसकी फादर, ये है उसकी फादर की वाइफ यानी मदर, और जो पी है ये उसका सन है S1 एंड उसकी वाइफ है 1, उसकी वाइफ है W। तो जो पी है वो ना ही अपने हस्बैंड की वाइफ से शादी कर सकता है, ना ही अपनी वो मम्मी से शादी कर सकता है, और ना ही अपने सन की वाइफ से यानी अपनी बहू से वो शादी नहीं कर सकता। ये किस में आता है? हमारा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है, क्योंकि एक जो है वो लीनियर असेंडेंट है और एक जो है वो लीनियर डिसेंडेंट है। तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट की वाइफ है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। फिर है थर्ड पार्ट, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ। अगर कोई वाइफ किसकी है? द ब्रदर यानी भाई की वाइफ, आप उससे शादी नहीं कर सकते। आपके फादर का भाई या फिर मदर की वाइफ से आप शादी नहीं कर सकते। फादर के भाई की वाइफ से या फिर मदर के भाई की वाइफ से शादी नहीं कर सकते, यानी आपकी चाची और मामी, उनसे शादी नहीं कर सकते। तो ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर ब्रदर, ना ही अपने ग्रैंड फादर के भाई की वाइफ से, ना ही अपने ग्रैंड मदर की भाई की वाइफ से आप इनसे शादी नहीं कर सकते, हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इफ टू आर्स, दो क्या है? या तो ब्रदर सिस्टर है यानी भाई बहन है, दो भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। अंकल एंड नीज यानी भतीजे और अंकल आपस में शादी नहीं कर सकते। आंट एंड नेफ्यू यानी भांज भतीजा और आंट आपस में शादी नहीं कर सकते। और चाइल्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर यानी आपकी अगर कोई भाई है और उसकी या फिर भाई या बहन है, उनके बच्चों से आप शादी नहीं कर सकते, जो कि आपके फर्स्ट कजन्स कहलाते हैं। और टू ब्रदर्स और टू सिस्टर यानी दो भाई आपस में शादी नहीं कर सकते और दो सिस्टर्स आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में आते हैं। अब इसकी हमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज F एंड G यानी सपिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात की गई है। रिलेशनशिप इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है उसमें? फर्स्ट, रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड। क्या इसमें इंक्लूड करता है? यानी अगर कोई हाफ ब्लड के रिलेशनशिप में है, फुल ब्लड के रिलेशनशिप में है, या फिर यूट्रिन ब्लड के रिलेशनशिप में है, वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते, वो भी हमारे सपिंडास में आएंगे एंड प्रोहिबिटेड डिग्री में आएंगे। सेकेंड, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, यानी कोई नाजायज, अगर आपको कोई चाइल्ड है या फिर और जायज चाइल्ड है, वो दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सपिंडास में भी आएंगे और प्रोहिबिटेड डिग्री में भी आएंगे। थर्ड, रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड। अगर कोई एक चाइल्ड अडॉप्टेड है और एक बाय ब्लड है, वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे क्लॉज F एंड G यानी सपिंडास रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, तो ये भी आपस में शादी नहीं कर सकते। ये जो तीन थे इनके कंडीशंस, ये सपिंडास में भी आएंगी और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी आएंगी। तो ये था हमारा सेक्शन 3 जो कि बात करता था डेफिनेशंस की। यही है हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।